वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, मस्त एकदम अच्छी तरीके से। देखिए तो बढ़िया हूँ मैं भी। और आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हो? सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सभी लोग खुश रहिए। आप अभी तो आपको पता ही होगा, यूपी में, यूपी के मेरठ में और औरैया ज़िले में, एक संत कबीर नगर में कैसे कैसे अभी केस चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा फेमस केस हो गया है मेरठ वाला। और मेरठ से भी ज़्यादा ये फेमस केस ऐसा आया है औरैया की ज़िले से। उसका तो कोई, और मेरी तो बस यही समझ में नहीं आ रहा, उस औरत ने तो, उस लड़की ने सिर्फ 15 दिन शादी को हुए थे। 15 दिन की शादी में ही उसने अपने पति का कैसे सुपारी दी होगी 1 लाख रुपए की, वो भी उसकी मुंह दिखाई में पैसे मिले थे, उसकी सुपारी दे दी और उसे मरवा दिया। कि क्या जल्लाद थी क्या वो लड़की? भगवान कैसी थी? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अपने पति की कैसे जान ले सकती है वो? भगवान जाने, जहाँ जाने कैसे एक औरत इतनी हैवान हो सकती है। एक औरत, आदमी तक चलो चल जाता है। और फिर चलो मुस्कान जो मेरठ में केस हुआ है ना, उसे तो कम से कम 6-7, 2015 में उसकी शादी हुई थी। 7-8 साल हो गए उसे, चलो 7 साल तो मान ही लो उसकी शादी को। इस औरैया ज़िले में केस हुआ है जो अभी 20 मार्च को उसकी शादी हुई थी। और उसने 15 दिन के ही अंदर अपने पति, 15 मार्च को उसकी शादी हुई थी और उसकी 15 दिन के अंदर ही उसने अपने पति को मरवा दिया। सिर्फ किसके लिए? एक अपने बॉयफ्रेंड के लिए। कलंकित है क्या ऐसी लड़कियां? कलंकित है क्या ऐसी औरतें? क्या तुम्हारे अंदर कुछ दिमाग नहीं है? क्या हैवान हो जाती है बिल्कुल? किस चीज़ की ज़रूरत होती है आपको? पैसे, धन दौलत, क्या कमी थी उस लड़के के पास बताओ तो? एक प्रोफेसर लड़का, इतना अच्छा खासा कमाता था, इतना अच्छे अच्छे खासे घर परिवार का था। कैसी जिंदगी की अरे तुम्हें क्या है? तुम तो अपने आशिक के पास से गया तो जिंदगी भर जेल ही काटोगे तुम लोग। तुम्हें जेल जाने से डर नहीं लगता क्या? जेल में अब तुम निकल के ही दिखा दो जेल में से, अपने माँ बाप से अब बोल के ही दिखा दो कुछ भी। अपने माँ बाप से बोल के दिखाओ। अरे तुम्हारे माँ बाप ने शादी की थी, कुछ सोच समझ की शादी की होगी। अरे तुझे नहीं रहना था उस लड़की के साथ, तुझे अपनी नई जिंदगी काटनी थी तो तू पहले ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती। तूने एक माँ बाप के कलेजे के टुकड़े को ही तूने मुझसे छीन लिया। क्या देख लिया था? कम से कम उसके व्यवहार को तो देखती। कम से कम उस इंसान को तो परखती, कैसा इंसान है वो भी नहीं। और तुझे नहीं रहना था तो तू छोड़ के चली जाती। तू अपने आशिक के साथ ही जो 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 करती वो कर लेती, जाके किसी के बेटे के, किसी का भाई के, और उसके कितने सारे रिश्ते उससे जुड़े थे। तो कम से कम उस इंसान को तो छोड़ देती। तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ऐसा काम करते हुए? ऐसी लड़कियां क्या, मेरा तो मानना यही है, भगवान ऐसी लड़कियां को तो भगवान फांसी की सजाएं दे। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ऐसी लड़कियों को तो तुरंत तुरंत ही सजा बोले। तुरंत ही उन वेट ना करे। ऐसे इंसान को सबूत लगते ही ऐसे लड़कियां, ऐसे आदमियों को तो बिल्कुल भी ना छोड़े किसी भी तरीके से। बिल्कुल ही कलंकित हैं ऐसी लड़कियां। अरे कम से कम अपने परिवार को, अरे माँ बाप की इज्जत की खातिर ही रह जाती।
एक वो मेरठ में केस हुआ है, अपने पति को ड्रम में डाल के, भगवान जाने कैसे उसने अपने पति के टुकड़े किए होंगे। छी, मुझे तो सोच सोच के या न्यूज देख देखते घिन आ रही है ऐसी औरत पे। छी, कैसी ये औरत थी जिसने अपने पति के साथ 7-8 साल बिता लिए, बच्ची तक को भी जन्म दे दिया। तुझे अपनी बच्ची की, अपनी बेटी की कोई फिक्र नहीं हुई थी? अरे तो इतने नशे में चूर हो गई तूने, अपने पति के इतने 15 टुकड़े कर दिए, और वो भी 15 टुकड़े पता नहीं तूने कैसे किए होंगे। भगवान जाने तूने 15 टुकड़े ऐसे कैसे किए होंगे अपने पति के। छी, अब वो भी 15 टुकड़े करने के बाद तूने अपने पति का ही सिर कैसे डाल के आई होगी, कैसे डाल के आई होगी, तू कहाँ डाल के आई होगी अपने पति का। तुझे तो भगवान भी ऐसा इस जन्म में ऐसे जन्म देगा ना, तू भी मरेगी जाके अच्छे से। मैं तो यही दुआ करती हूँ इसे तुरंत की तुरंत फांसी दी जाए, किसी भी चीज़ का किसी भी तरीका कोई वेट ना किया जाए, बिल्कुल भी तुरंत की तुरंत फांसी दी जाए ऐसी लड़कियों को तो। अरे पति को मार के चली गई डाल के, और अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तो जब अपने पति से 7-8 साल में प्यार ही नहीं हुआ था, और वो तेरी खुशियों के लिए तो उसने अपने घर वालों तक को भी छोड़ दिया, अपने प्यार को पाने के लिए उसने अलग ही अपने फैमिली छोड़ दी। तुझे हर खुशी देने के लिए कितना कितना बेचारा कमाता था, कितनी खुशी देने के लिए अपने देश तक छोड़ दिया इस बेचारे लड़के ने, सौरभ ने। तभी तेरा पेट नहीं भर रहा था। उस बेचारे ने कहाँ से कहाँ तक क्या क्या सोच सोच के तेरे सपने के सजोए थे, तेरी आंखों में इतनी शर्म नहीं आई, उसने अपने परिवार को छोड़ के तुझसे शादी की। तुझे मॉडल बनना था, मॉडल बनने से नहीं रोका, लेकिन तेरी मॉडलगिरी से तो क्या है। तुझे तो ऐश करनी थी ना जिंदगी की, मॉडल मॉडल थोड़ी नहीं बनना था। तुझे अपने बच्चों के लिए थोड़ी नहीं कुछ करना था, अपने पति के लिए। तुझे तो ड्रग्स लेने देना जाके, ड्रग्स लेती थी, शराब पीती थी, सूखे नशा करती थी, सूखा नशा। अब क्यों गुमसुम सी वहाँ पे जेल में पड़ी हुई है। अब तो नशा करना, अब तुझे नशे की लत नहीं यार लग रही बिल्कुल भी। और तुझे नशे की बिल्कुल भी वो नहीं आ रही कि मुझे नशा करना है कि नहीं करना। और वो भी अपने पति को मार के ड्रम में भर के वहाँ होली मनाने गई थी, मनाली मनाने गई थी, मनाली में, वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। मनाली में सेलिब्रेट करने गई थी ना, ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था देख के वीडियो को जैसे कि ये पकड़ ही नहीं जाएंगे कभी दोनों। इतनी आज़ाद तरीके से घूम रहे हैं, इतनी इस तरीके से ड्रग्स ले रहे, इस तरीके से शराब पी रहे हैं, जैसे कि इन लोगों को तो कुछ फर्क ही नहीं है। अरे वैसे ही जो अपने पति को मार सकती, 15 टुकड़े कर सकती, उसे क्या ही चिंता, उसके माथे पे क्या ही शिकंज होगी, क्या ही उसे पता होगा पति का प्यार क्या होता है, क्या ही उसे पता होगा। भगवान न जाने कैसे उसने अपने पति के 15 टुकड़े किए होंगे। छी भगवान, मुझे तो ऐसी लड़कियों में घिन ही आ रही है सोच। मैं तो भैया आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जिसकी शादी ना हुई हो, वो लड़कियां जिसकी शादी हो गई हो, वो प्लीज़ कृपा करके अपने परिवार को देखिए। और जिसकी शादी ना हुई हो, कृपया करके लड़के हों या लड़की हो, किसी की दूसरे की लाइफ से खिलवाड़ ना करें। आपको जिससे शादी करनी है उससे शादी करो, जिसके साथ ज़िंदगी जीनी है उसके साथ ज़िंदगी जियो। किसी को बेटे को मत छीनो, किसी से किसी की बेटी मत छीनो। आज तुमने ये कांड कर दिया, का ना जाने कल तुमने अपना कल देख लिया, कल तुमने अपना देखा है ना, या तुम भगवान के यहाँ जाओगे ना तुम्हें फांसी की सजाई होगी। तुझे तो तुझे तो बिल्कुल भी इतनी सी शर्म नहीं आई, इतनी सी भी शर्म नहीं आई अपनी पति को मारने में, और वो भी ड्रम से भर दिया। कितनी कौम
तुम्हें ये पता है ना? तुझे तुमने तुझने तो अपना केस कर दिया, अपने पति को मार दिया। और जो लड़कियां हैं जो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से अपने जी रही हैं ना, उन लड़कियों की ज़िंदगी पे कितना असर पड़ रहा है, और लोगों की लाइफ में कितना असर पड़ रहा है, कितना खौफ फैला दिया है ये। किसी की ज़िंदगी के साथ मैं आप लोगों के सामने में याद जोड़ के कृपा कर प्रार्थना कर रही हूँ, किसी की भी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें प्लीज़, कृपा करके। आपको जिससे शादी करनी है आप उससे शादी करो, जिसके साथ आपको खुश रहना उसके साथ खुश रहो। ज़िंदगी बड़ी अनमोल है, और किसी ने अपने बेटा या बेटी को किसी को जन्म दिया है तो वो भी बहुत ही अनमोल है सभी के लिए, अपने माँ बाप के लिए। किसी के साथ ऐसा ना करो। अपने रिश्तों को अच्छे से निभा। उस मुस्कान को, कमीनी को ये तक शर्म नहीं है मेरी एक बेटी है। अरे यार, पति से भी प्यार हो इतना ना हो, लेकिन अपने बच्चों से तो माँ कितना प्यार करती है। अपने बच्चों के खातिर तो ना जाने क्या से क्या कर देती है। तुझे इतना सा भी फील नहीं हुआ? तुझे अपनी बेटी से इतना भी लगाव नहीं था? बताओ। बच्चों के खातिर तो माँ जाने कहाँ से किस से लड़ जाती है। ऐसी भगवान, मैं तो यही कह पाए, ऐसे इंसान को जन्म से पहले ही मार दो, जन्म से पहले ही मर जाए वो अच्छा है। अब कितना फर्क पड़ रहा है हम जैसी लड़कियों पे, ये तो सोचो। हम जैसी लड़कियों के साथ क्या क्या से क्या हुआ। घर से बाहर निकलते भी हमें, हमारे घर वाले हमें घर से बाहर निकालने में भी झिझकेंगे, हमें घर से बाहर नहीं जाने देंगे। तूने तो अपना केस कर दिया, अब जाके जेल में सड़ रही है। और लड़कियों की क्यों इतनी ज़िंदगी ख़राब की है, ये तो बता दे। क्या उनकी कोई ज़िंदगी नहीं है? कितने लोग अपनी पत्नियों पे अब शक करेंगे, कितने लोग अपनी बीवी पे नज़र रखेंगे। ये ड्रम सीमेंट का खेल जो किया है ना, भगवान भी कभी माफ़ नहीं करेगा। ड्रम और सीमेंट का खेल इतना खौफ फैलाया है। मैं ऐसे तो सभी से यही कहूँगी, कृपया करके कोई पति पत्नी अपने किसी के, आप लोगों किसी के साथ भी ऐसा ना करो जिससे किसी की ज़िंदगी में कोई असर पड़े। अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी से बेस्ट तरीके से जियो। भगवान ने जन्म दिया है, भगवान ने जोड़ी बनाई है, उसी में खुश रहो। अपनी ज़िंदगी को बेस्ट बनाओ, अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ करो, ना कि किसी की और के झांसे में आगे कोई गलत कदम उठाओ। किसी आओ, तुझे पता था तुझने आज मार दिया अपने पति को, तुझे तो ड्रग्स ले लिया। चलो, एक वो और रैया में, वो 15 दिन शादी नहीं हुए, उसने ही अपनी पति को 1500, वो भी उसकी इतने पैसे वाला था, कितना पैसे वाला था। उसके मुंह दिखाई में 1 लाख रुपए मिले थे, उसने 1 लाख रुपए की उसने सुपारी दे दी। तुझे क्या लग रहा था बच जाएगी तू? हैं? यही लगा था कि मैं किसी और से मरवा दूंगी तो मैं बच जाऊंगी? तभी तो नहीं बची ना, तभी देख तू भी जेल में सड़ रही है। यही मैं तो ऐसे यही कहूँगी, ये खेल तभी ख़त्म होगा जब आप लोग तुरंत इन लोगों ऐसी लड़कियों को फांसी की सज़ा बोलो। तुरंत, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तुरंत फांसी दो। ये केस यहीं ख़त्म हो जाएंगे। किसी भी ना एक लड़की लड़के के साथ खेल कर पाएगी, ना एक लड़का लड़की के साथ खेल कर पाएगा। ये खेल यहीं ख़त्म हो जाएंगे। किसी और की लड़कियों की जिंदगी लाइफ मत खराब करो। और कितने खिलवाड़ हो रहे हैं, कैसे कैसे केस हो रहे हैं, कितने लोग डरे हुए हैं। ये एहसास है किसी को? कितने लोग डरे हुए हैं। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और मेरी वीडियो पे कमेंट ज़रूर करना कि ये मैंने सही कहा, क्या मैंने जो भी बोला वो सही बात है या नहीं है।
कृपया करें कमेंट ज़रूर करना, मेरी वीडियो को शेयर प्लीज़ ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच। और आप लोगों से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। भगवान ने जो ज़िंदगी बनाई है, जिसके साथ जो भगवान ने लाइफ पार्टनर बनाया है ना, उसके साथ अच्छे से ज़िंदगी अपनी जियो, ऐश करो, मौज करो, हर एक कंडीशन को झेलो, अच्छी से अच्छी या बुरी से बुरी। हर समस्या एक ना एक दिन दूर ज़रूर हो जाती हैं। मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।